लिखा है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। कह रहे जहां पे कोई विजन ना होए, जहां कोई दर्शन ना होए, वहां पे मौजूद लोग जो हैं वो निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुश का मतलब क्या है? अनस्टेबल, नॉन डायरेक्शनल, यानी कि जिनकी कोई नींव नहीं है, जो सही दिशा में चल ही नहीं रहे हैं। अब आप अपने घर से निकलोगे, अब आपको अगर अगले शहर में जाना है, आप अपने घर से, घर के बाहर की गली, गली से मोहल्ले, मोहल्ले से शहर, शहर से बस स्टैंड, बस स्टैंड या ट्रेन लेने के रेलवे स्टेशन, और उसके बाद वहाँ पे बस या ट्रेन में होकर के सफ़र करके अगले शहर पहुँचने के बाद अगले शहर में जिस रिश्तेदार के घर जाना है, उसके घर कैसे जाना है, ऑटो लेना है, रिक्शा लेना है, या उसको बुलाना है, उसके घर जाना है, उस मुकाम तक का प्लान बनाते हैं। पर अगर आप घर से निकले, आपका कोई प्लान नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मैंने उस अगले शहर, उस घर तक कैसे जाना है, तो आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे ही हम सफ़र में हैं। हमारा ये सफ़र शुरू हुआ है कि हमारा ये सफ़र इस धरती के जीवन से शुरू हुआ है और हमको उस अनंत जीवन तक पहुंचना है। और जो कोई उस अनंत जीवन तक पहुंचना चाहे, उसको परमेश्वर के बड़े दो दर्शनों में शामिल हो जाना जरूरी है, ताकि उसको पता रहे कि उसको नींव किसको बनाना है? प्रभु यीशु को। ताकि हमें पता रहे कि हमें अपने मुकाम पे कैसे पहुंचना है, परमेश्वर के दर्शन को फॉलो करके। अब ध्यान से सुनो, जब आपने प्रभु यीशु को अपना लिया, आप परमेश्वर जी के पहले दर्शन में पूरे हो चुके हैं। परमेश्वर का पहला दर्शन हमारा उद्धार है। अब हमने प्रभु यीशु को अपनाया, हमें उद्धार मिल गया। अब आगे सुनो, यहां लिखा हुआ है लूका 4 अध्याय 16 वचन में। अब मैंने क्या बताया, प्रभु यीशु मसीह के बाद इस प्रकार की कलीसियाओं की शुरुआत हुई। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ऐसी वाली चर्चेज नहीं थी, ऐसी वाली कलीसियाओं की स्थापना नहीं थी। सुन लो, उद्धार की कलीसियाएं प्रभु यीशु के आने के बाद शुरू हुई हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने आते ही कलीसियाओं को दर्शन सौंपा है। प्रभु यीशु ने आते ही कलीसिया को विजन दिया है कि पहले दर्शन में तो तुम शामिल होगे जो उद्धार का था। अब इस उद्धार में होकर के स्वर्ग तक जाने के लिए भी एक ट्रेन के लिए ट्रैक चाहिए, रेलगाड़ी के लिए रेल पटरी चाहिए। वही ट्रैक, वही रेल पटरी आज मैं आपको बता रहा हूं। अब सुनो, लूका 4 अध्याय 16 वचन कह रहे, और वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था। प्रभु यीशु मसीह की जब सेवा की शुरुआत अभी होनी थी, अभी ये प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रचार था, पहला उपदेश था। और लिखा हुआ है जब वो नासरत में आया जहां प्रभु यीशु मसीह का बचपन बीता था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। तो क्या हुआ, जब वो प्रभु यीशु मसीह नासरत को पहुंचे, अपने उस समय की रीत के अनुसार, यानी कि उस टाइम पे सबत के दिन लोग परमेश्वर के भवनों में इकट्ठा हुआ करते थे। और जब वहां पे इकट्ठे होते थे तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह उपदेश के लिए एक वचन के लिए खड़ा हुआ। और क्या वचन था वो? यशाया 61 के अंदर हम ये वचन को पाते हैं। और यहाँ पे वही वचन प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन, विजन कलीसिया को सौंप दिया। क्या उसने क्या पढ़ा? लिखा है यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। तो जब वो समय आया प्रभु यीशु मसीह को यशाया की पुस्तक दी गई, और यशाया की पुस्तक जब उसको दी गई तो उसने ये वचन पढ़ा, क्या? कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। सुन रहे हैं आप लोग? सबका ध्यान है कि बैठे बैठे सो रहे हैं? सुनो फिर, यीशु ने क्या दर्शन सौंपा, क्या विजन दिया वचन से।
कह रहा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। अब सुनो, चर्च का विजन है, कलीसिया का दर्शन है, और ये विजन, ये दर्शन प्रभु यीशु मसीह ने ही शुरू किया। और जब हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं, जहाँ जिस प्रकार यहाँ पे हिंदी में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह खड़ा होकर पढ़ने लगा। जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है लिविंग बाइबल की, उसके अंदर लिखा है यीशु मसीह ने खड़ा होते हुए, मौका पाते ही अपने दर्शन को इंट्रोड्यूस किया, अपना दर्शन लोगों को बताया। और वो दर्शन क्या है कि प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है और मेरा अभिषेक किया गया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार करूं, कि मैं बंदियों को छुटकारे का प्रचार करूं, अंधों को देखने का प्रचार करूं और कुचले हुए लोगों को छुड़ाऊं। ये प्रभु यीशु मसीह का दर्शन था। वो धरती पर आया कि उद्धार का प्रचार धरती पर करे। वो धरती पर आया कि जो शैतानी बंधनों में, श्रापों में, वो उनको आजाद करे। वो धरती पर आया कि जो बीमारियों की कैद में, कंगाली में, गरीबी में, उनको आजादी प्रदान करे। वो धरती पर आया कि जो रगड़े गए हैं, कुचले गए हैं, तुच्छ जाने गए हैं, ठुकराए गए हैं, उनको छुड़ाए और ऊंचा उठाए। तो ये पहला दर्शन जो है वो परमेश्वर ने सारी धरती पे रिलीज किया कि लोग प्रभु यीशु को जाने और उद्धार को पाए। और फिर जब बात आई कलीसियाओं की, चर्चिस की, तो परमेश्वर ने कलीसियाओं को स्थापित किया। उनमें से कुछ कलीसियाएं ऐसी होकर निकली जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के इस विजन को अपनाया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के इस दर्शन को अपनाया, और जिन्होंने भी इस दर्शन को अपनाया, जिन्होंने भी इस विजन को पूरा किया, वो जीवित कलीसियाएं कहलाई गई। जीवित कलीसिया वही है जहां ठहरा हुए परमेश्वर के दास का एक दर्शन हो, एक विजन हो, और वो विजन वो ही हो जो प्रभु यीशु ने दिया है। वो दर्शन यही हो जो हम यहां पढ़ रहे हैं कि हम सुसमाचार करें, रूहों को बचाएं, लोग को बताएं कि यीशु ही प्रभु है, लोग को बताएं कि यीशु ही छुटकारा देता है, यीशु ही चंगाई देता है, यीशु ही हमको ऊंचा उठा सकता है। तो अब पहले दर्शन में इंक्लूसिव हो गए, शामिल हो गए। पहला दर्शन परमेश्वर का है कि हम उद्धार को पाले, हम उद्धार में शामिल हो गए। अब उद्धार को बनाए रखना, इस दर्शन को बनाए रखना हमारा पहला काम है। अब जब हम जीवित कलीसिया में आ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक और दर्शन दे दिया है कि अब तुम सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को घर घर, गली गली, कानों कानों तक ये प्रचार करो कि वो यीशु ही प्रभु है जो तुमको सारे बंधनों से छुटकारा देगा, शारीरिक कष्टों से आज़ादी देगा, कंगाली से छुड़ाएगा और कुचलों को उठाएगा।